हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूं नारनौल शहर में स्थित एक जल महल में। इस जल महल का निर्माण शाह कुली ने करवाया था। शाह कुली जो अकबर के नवाब हुआ करते थे। आज से लगभग 500 साल पुराना बना हुआ यह जल महल अभी किस हालत में है, यह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर और चलते हैं इस जल महल के अंदर। जल महल के चारों तरफ आपको एक बगीचा नज़र आएगा और ये बगीचा उसी समय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसका संरक्षण अब ASI द्वारा किया जाता है। आप जल महल का विवरण यहाँ देख सकते हैं कि जल महल का निर्माण 1590 में शाह कुली ने करवाया था। शाह कुली जो अकबर के नारनौल के नवाब हुआ करते थे। नवाब उन्हें कहा जाता था जो राजा दिल्ली सल्तनत के अंडर में काम करते थे। दिल्ली सल्तनत के उस समय राजा अकबर हुआ करते थे और अकबर एक बार जयपुर गए थे और जयपुर पर उन्होंने आमेर में एक जल महल देखा और उस जल महल को देखने के बाद वह राजपूती कला शैली से इतने प्रसन्न हुए और इतने वहां से प्रभावित हुए, उन्होंने शाह कुली को यह निर्णय या यह आदेश दिया कि ऐसा ही जल महल तुम नारनौल के अंदर स्थापित करवाओ या उसका निर्माण कराओ। तो दोस्तों आप जो मेरे सामने यह ब्रिज देख रहे हैं, 16 दरवाज़ों से इस ब्रिज का निर्माण कराया गया है। आप इसके ब्रिज का आकार देख सकते हैं, लगभग 30 फीट चौड़ा यह ब्रिज आपको मेन गेट से मुख्य द्वार जहां पर पहरेदार या रक्षक सैनिक हुआ करते थे, इस जगह से राजा एंट्री लिया करते थे और यहां पर सैनिक रहा करते थे। इस दरवाजे से लेकर उस मुख्य जल महल तक यह ब्रिज एक दूसरे को कनेक्ट करता है और इसके सराउंडेड आपको लगभग 20 फीट गहरा यह पूरा इलाका पानी से भरा हुआ उस समय हुआ करता था। पूरा यह महल पानी से भरा हुआ होता था और सेंटर में इसके एक महल हुआ करता था, जहां राजा दिल्ली से जब जयपुर के लिए जाया करते थे तो इस स्थान पर आकर अकबर यहां पर विश्राम किया करते थे। और अब मैं आपको इस महल के अंदर लेके चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्रिज के माध्यम से हम इस महल के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे सामने जो ये दरवाजे देख रहे हैं, यह 16 दरवाजों या 16 मेहराबों पर बना यह ब्रिज। इस ब्रिज का काम इस मुख्य महल से और सामने की तरफ बने हुए सैनिक रक्षा दल के मेन गेट तक इसका काम जोड़ने का था। दोस्तों ब्रिज के माध्यम से अब हम इस महल के मुख्य गेट पर खड़े हैं और आप सामने देखेंगे 4 गुंबद इसके आपको कोने में नजर आएंगे और सेंटर में आपको इसका मुख्य गुंबद नजर आएगा। उस गुंबद के नीचे बैठकर राजा अकबर और शाह कुली खान आराम किया करते थे और ठंडी हवा का यहाँ पर आनंद लिया करते थे। उस समय जब यहाँ पूरे जल महल में पानी भरा होता था तो गर्मियों के समय यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा ऊपर लगा करती थी। तो दोस्तों राजा अपने लिए कितनी व्यवस्थाएं करते थे, ये इसका एक आपको नमूना देखने को मिलेगा कि राजाओं की ज़िंदगी कितनी शाही और राजसी हुआ करती थी उस ज़माने में। अब मैं इस अष्टकोणीय बने हुए इस महल के अंदर चलता हूं और इस महल के चारों तरफ आपको 4 कमरे नज़र आएंगे और हर कमरे के ऊपर आपको एक गुंबद नज़र आएगा। दोस्तों देखिए, यह 4 कमरों से बना हुआ गुंबद है। तो दोस्तों यह इसका एक एंट्री पॉइंट है। और दोस्तों आप देखिए, राजस्थानी चित्रकला से यहाँ के मुगल इतने इंस्पायर थे कि उन्होंने उन चित्रकारियों का यहाँ पर समावेश करते हुए इसकी छत पर हूबहू चित्रों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ, चारों कोनों पर इसके हर एक कमरे में ये चित्रकारी आपको छत पे नज़र आएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें 4 कमरे बने हुए हैं और 4 कमरों के बिल्कुल सेंटर में इसमें यह एक मुख्य कमरा या मुख्य मेहराब बना हुआ है, जिसके साइड में भी आपको विभिन्न प्रकार के मोर या पक्षियों की
कलाकृतियां नजर आएंगी। आप देख सकते हैं इसकी दीवारों पर आपको मोर के पंख के जैसे बने हुए यहाँ पर बिंब नजर आएंगे और यह कलाकृति एक मोर की पंखुड़ियों को प्रदर्शित करती है। छत पर भी इस पे बहुत ही शानदार कलाकृति की गई थी, लेकिन वक्त के साथ इसका अब विखंडन होना स्टार्ट हो गया है और अभी यह बहुत ही खराब स्थिति में आपको नजर आएगा। आप इसके चारों कमरे के दरवाजे देख सकते हैं। यह इसका पूरब की तरफ कमरा है, यह इसका दक्षिण की तरफ और यह पश्चिम की तरफ और यह इसका उत्तर की तरफ बना हुआ कमरा है और चारों तरफ से कमरों से घिरी हुई इस बीच की जगह को जल महल का सेंटर कहा जा सकता है। दोस्तों, अब मैं इसके अंदर आपको साइड से एंट्री कराता हूं और आप देखेंगे कि जब आप इसके सेंटर में आते हो तो आपको चारों तरफ से यह सेम नज़र आता है, इधर से भी और उधर से भी। यह दरवाजे इसको आपको चारों तरफ से इसे एक दूसरे से जोड़ते हैं और इसका मुख्य रीज़न होता है कि इस जगह पर हवा बहुत ही अच्छी इससे मिलती है। चारों तरफ 4 दरवाजे इसके प्रत्येक कमरे में बने हुए हैं और ऊपर की तरफ गोल मेहराब छत इसमें बनाई गई है। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस दरवाजे से एंट्री लेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप जैसे ही इससे दरवाजे से एंट्री लेंगे आप एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ अपने आप को जोड़ते हुए देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, चारों तरफ 3 एकड़ में फैला हुआ यह जल महल और जल महल के साइड में आपको सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आएंगी, जिससे आप इसके नीचे भी जा सकते हैं। और इसके बीच में बना हुआ ये खूबसूरत जल महल, जल पानी को और उसके ऊपर बना हुआ यह एक महल और दोनों को मिलाकर बनता है जल महल। तो आप मेरे सामने यह देख रहे हैं, यह जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे इसमें एक बावड़ी है, लेकिन अभी सरकार द्वारा इस बावड़ी में एंट्री को बंद किया हुआ है। जो जल महल के बिल्कुल साइड में ये बावड़ी बनी हुई है। इस बावड़ी का काम था पहले की रानियों द्वारा यहाँ पर नहाने या फिर पानी पीने की व्यवस्था इसके अंदर की गई थी, लेकिन गहराई अधिक होने की वजह से इस बावड़ी को अभी सरकार द्वारा बंद किया गया है। दोस्तों, इसके जल महल के बिल्कुल साइड में आपको बहुत ही बड़े बड़े पेड़ वृक्ष नज़र आएंगे जो काफ़ी साल पुराने हैं और इसी के साइड में आपको एक